एक पीली कुतिया जिसका नाम बेला था, उसके दांत बाहर निकले रहते थे और वह हमेशा गुस्से में रहती थी। वह सैकड़ों आवारा कुत्तों के साथ शहर में घुस आई थी। जहाँ भी यह झुंड जाता वहाँ गड़बड़ी फैल जाती। लेकिन बेला हमेशा से ऐसा नहीं थी। पहले वह सीधा सादा और समझदार कुतिया थी। उसकी मालकिन लिली उसे बहुत चाहती थी, लेकिन लिली के पिता को कुत्ते पसंद नहीं थे। वे कसाई थे और उन्हें लगता था कि कुत्ते बेकार हैं। एक रात खाने के वक्त उन्होंने बेला को बाथरूम में बंद कर दिया। आधी रात को डर के मारे बेला भौंकने और रोने लगी। लिली को उस पर दया आई। उसने अपना ट्रम्पेट उठाया और बजाने लगी। आवाज सुनकर बेला शांत हो गई। लिली को भी नींद नहीं आई, इसलिए वह उसके पास बाथटब में सो गई। अगले दिन वह बेला को घुमाने ले गई। बेला को लग रहा था कि कहीं लिली उसे छोड़ न दे। लिली ने प्यार से कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। यह सुनकर बेला खुश हुई, लेकिन उसी दिन घर लौटते समय लिली के पिता ने उसे कार से नीचे धक्का देकर छोड़ दिया। बेला को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की है। उसने गाड़ी का पीछा किया और खिड़की से अंदर झांककर जैसे मालिक से गुहार लगाने लगी, लेकिन गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। बेला सड़क पर अकेली रह गई। उसे लगा कि वह घर वापस जा सकती है। रास्ते में उसने एक मरे कुत्ते को देखा जो भूख से मरा था। बेला घबराई। अगले 3 दिन और रात वह बिना कुछ खाए भटकती रही। भूख और ठंड से परेशान होकर वह सब्जी मंडी की एक मांस की दुकान पर गई। दुकानदार उसे पकड़कर बेच देना चाहता था। तभी एक सफेद कुत्ता आकर बेला की मदद करता है और उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते रहते थे। बेला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जल्दी ही नगर निगम की गाड़ियां आईं। लोग पकड़ने वाले डंडे लेकर कुत्तों पर टूट पड़े। कुत्ते कितना भी भागे या छटपटाए, काम नहीं आया। सबको पकड़ लिया गया। बेला और सफेद कुत्ता किसी तरह भाग निकले। बाद में एक भिखारी ने बेला को छुपाया। बेला को लगा कि यह आदमी अच्छा है, लेकिन उसने उसे एक प्रशिक्षक को बेच दिया। वह आदमी कुत्तों से लड़ाई करवाकर पैसा कमाता था। उसने बेला को बुरी तरह ट्रेनिंग देना शुरू किया। कभी घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ने को मजबूर किया, कभी कोड़े से मारा, उसके दांत मशीन से घिस दिए ताकि और नुकीले हो जाएं। भूखा रखकर हड्डियां सामने रखी जाती और जब बेला खाने लगती तो उसे परेशान किया जाता। इन सब ने बेला को बदल दिया। वह डर और दर्द से धीरे धीरे आक्रामक हो गई। फिर उसे एक लड़ाई में उतारा गया जहां उसका मुकाबला एक बड़े कुत्ते से था। बेला ने उसे हरा दिया। जीतने के बाद भी उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि पछतावा हुआ। एक दिन वहां बिजली चली गई तो बेला भाग निकली। भागते भागते वह वापस उस सफेद कुत्ते के पास पहुंची जिसने पहले मदद की थी, लेकिन नगर निगम वालों ने फिर सबको पकड़ लिया। इस बार उसने देखा कि सफेद कुत्ते को मार दिया गया। उसी समय से बेला ने इंसानों पर भरोसा करना बंद कर दिया। जब उसे मारने की कोशिश की गई तो उसने पलटकर आदमी पर हमला किया और भाग निकली। उसके साथ बाकी कुत्ते भी भाग निकले। धीरे धीरे सब मिलकर इंसानों पर हमला करने लगे। सबसे पहले उसने नगर निगम की उस महिला पर हमला किया जिसने सफेद कुत्ते को मारा था। फिर उस दलाल को ढूंढ निकाला जिसने उसे बेच दिया था। इसके बाद उसने उस ट्रेनर को भी ढूंढा जिसने उसे सताया था। आखिर में वह अपने पुराने मालिक के घर पहुंची। कई सालों बाद उसने लिली को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। लिली डर गई, लेकिन उसने अपनी पुरानी ट्रम्पेट उठाई और वही धुन बजाई जिसे सुनकर बेला शांत हो जाती थी। धीरे धीरे बाकी कुत्ते भी शांत हो गए। लिली उसके पास बैठ गई और माफी मांगने लगी। बेला भी नरम पड़ गई। लिली का पिता भी यह सब देख रहा था। उसने समझा कि जानवर भी इंसानों की तरह महसूस करते हैं। उन्हें भी प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। अगर उन्हें सताया या छोड़ा जाए तो वे भी